UPSC Prelims 2024 is just 27 days away. So I have decided to shut down myself from every social media. Maybe थोड़ा बहुत मैं डालती रहूँ जब मन करे, बट लॉन्ग वीडियोस तो बिल्कुल भी नहीं. एंड और भी कंटेंट बहुत ही कम आएगा, बहुत ही कम. ऐसा नहीं है कि मैं मैनेज नहीं कर सकती. इफ़ आई वांट आई कैन, बट आई डोंट वांट टू. आई जस्ट वांट टू फोकस fully on the exam because 27 days are really very crucial. This will determine whether we are going to make to the list or not. हम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जर्नी में एंटर करते हैं. देन वी फेस अ लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स. अगेन एंड अगेन सेम साइकिल रिपीट होता है एंड वी जस्ट कीप ऑन गेटिंग ट्रैप्ड इनटू इट. बट यही है इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की नेचर. वी डोंट नो किस टाइम हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, किस टाइम नहीं होगा. अ लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स डिटरमाइन. बट हमारे हाथ में एक ही चीज़ है, उसके अलावा कुछ नहीं. द थिंग्स विच आर अनप्रिडिक्टेबल, द थिंग्स विच आर नॉट इन आवर हैंड्स, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करके बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है. उस पर टाइम वेस्ट करके होगा भी क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर हम ओवर थिंक करेंगे, अगर हम ज़्यादा सोचेंगे हमारा होगा कि नहीं होगा तो उससे हो जाएगा. नहीं होगा. इससे बेटर है जिस चीज़ से चांसेस बढ़ सकते हैं, जो कि अपना 100% देकर अपनी पढ़ाई कर कर, उससे कुछ नुकसान तो नहीं है. इवन उससे ऐड ऑन ही होगा, उससे ज़्यादा चांसेस बनेंगे सिलेक्ट होने के, तो उस पर फोकस करते हैं. आई नो दीज लास्ट डेज आर गोइंग टू बी वेरी टफ, स्पेशली व्हेन यू आर वेरी सीरियस. मैं अपना बताऊँ अगर, तो मेरा ये थर्ड अटैम्प्ट है एंड दिस इज़ द अटैम्प्ट जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा है. ऑनेस्टली प्रीवियस अटैम्प्ट में मुझे कभी भी प्रीलिम्स का डर लगता ही नहीं था. जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था दैट टाइम आई वॉज कॉन्फिडेंट, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट होता है, सब कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ हम तो पहले अटैम्प्ट में निकाल लेंगे. आई वॉज प्रिपेयर्ड. बट अब मैं अपने आप को अगर उस टाइम का सोचूं तो आई नो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड. मेरा माइंड उस टाइप का था ही नहीं. आई वॉज नॉट वेल एक्विंटेड दैट ये एग्ज़ाम एक्चुअल में है क्या. आई वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम माई साइड, बट यूपीएससी हमारी प्रिपरेशन नहीं देखता ना. यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड है, उस तक हमें पहुंचना होता है. तो उस टाइम पे मैं उस लेवल की प्रिपेयर्ड नहीं थी. अब मैं समझ सकती हूँ ये चीज़ को. तो मैंने 2021 में पास माई ग्रेजुएशन. देन उसके बाद मेरे पास अराउंड 7-8 मंथ्स थे, बिकॉज उस टाइम पे कोविड था एंड कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी डिले हो गए थे. 7-8 मंथ्स में मैंने अपनी प्रिपरेशन की. बट आई नो आई हैव नॉट इवन गिवन माई 100% दैट टाइम. बट आई हैव स्टडीड. आई विल नॉट डिनाई दिस फैक्ट कि मैंने नहीं पढ़ाई की थी, मैंने पढ़ा था. बट हाँ, वो कंसिस्टेंसी, वो 8 to 9 आवर्स 10 आवर्स रोज़ पढ़ना, वो चीज़ नहीं थी. आई यूज़ टू, मैं बहुत बार लेट पढ़ती थी, बहुत बार ब्रेक्स लेती थी, बीच में पूरा पूरा वीक जाता था जब पढ़ाई नहीं हो रही है. ऐसी चीज़ें हुई हैं. तो डेफिनेटली आई डिडंट डिज़र्व दैट टाइम. फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा होता है 2022 में. वो क्लियर नहीं हुआ. जब वो क्लियर नहीं हुआ आई वॉज अपसेट, आई क्राइड. बट स्टिल मेरे में कहीं ना कहीं वो स्पार्क थी कि कोई बात नहीं, फर्स्ट ही तो अटैम्प्ट है. आई हैव रेस्ट 5 अटैम्प्ट्स, नेक्स्ट टाइम पक्का होगा. माई पेरेंट्स मोटिवेटेड में कि कोई बात नहीं, इतना टफ एग्ज़ाम है, इतनी हाई लेवल का एग्ज़ाम है, पहली बार में थोड़ी हो जाता है. सो आई स्टार्टेड अगेन विद फुल एंथुसियाज़म. उसके बाद आई डिसाइडेड कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगी, क्योंकि मुझसे घर में वो कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पा रही. मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगी. एंड देन आई जॉइन लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में जाकर मुझे समझ आया कि मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है. मैं घर में उसको पूरा यूटिलाइज़ करती ही नहीं थी. मैंने वहाँ लाइब्रेरी में जाकर 10 to 11 to 12 आवर्स पढ़ना स्टार्ट किया कंसिस्टेंटली. वहाँ पर पढ़ के हुए मैंने स्टार्ट कर दी अपनी मेंस की प्रिपरेशन, बिकॉज आई वॉज सो मच फोकस्ड कि नेक्स्ट ईयर तो मैंने प्रीलिम्स क्लियर करना है किसी भी हालत में. बट अभी प्रीलिम्स को टाइम है, तो आई हैव टू फर्स्टली स्टार्ट विद मेंस प्रिपरेशन, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट वेल अवेयर अबाउट मेंस एज वेल. क्योंकि यार मेरा ना कोई भी बैकग्राउंड ही नहीं है इस एग्ज़ाम से दूर दूर तक. ना मेरी फैमिली में कोई है, ना मैं दिल्ली गई, ना मैंने ज़्यादा कोई गाइडेंस वगैरह ली है. सब कुछ मैंने खुद से किया है, सब कुछ. सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मुझे इतना टाइम लग रहा है चीज़ों को समझने में. इतना टाइम मैंने लगा दिया इस एग्ज़ाम पे. मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, उसके कुछ दिनों बाद ही मेरा स्टेट पीएससी का प्रीलिम्स था. और मैंने कभी भी अपने माइंड में स्टेट पीएससी का सोचा ही नहीं था, कभी सोचा ही नहीं. आई जस्ट यूज टू थिंक दैट आई हैव टू क्लियर यूपीएससी, दैट्स इट.
मैं स्टेट पीएससी तो दूंगी भी नहीं, मैंने ये सोचा था। बट मेरी फैमिली ने कहा कि इतनी प्रिपरेशन अगर कर रही हो तो वो भी भर ही देना। मैंने भरा हुआ था फॉर्म। बट आई वॉज नोइंग कि स्टेट पीएससी में स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में अलग टाइप की चीज़ें आती हैं, यूपीएससी वाला कहाँ आता है, और उस टाइप की चीज़ों के लिए आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, लाइक फैक्ट्स एंड ऑल दैट। तो मेरे से नहीं हो पाएगा। फॉर्म भर दिया था। ओके, देन उसकी डेट आने वाली होती है एंड 15 डेज़ लेफ्ट। 15 डेज़ पहले मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। सो अब मुझे पता था कि 15 डेज़ बाद मेरा प्रीलिम्स है स्टेट पीएससी का। तो मैंने पूरा 15 डेज़ में अपना सब कुछ रिवाइज़ किया अच्छे से। लाइब्रेरी में आई यूज़ टू स्टडी 11 to 12 आवर्स डेली। मैं सुबह, मेरी मॉम इज़ अ टीचर, वो सुबह जाते थे 6 बजे स्कूल, तो मैं उनके साथ ही निकल जाती थी। थोड़ी लाइब्रेरी घर से दूर थी, ट्रैवल करके जाना पड़ता था। अगर वॉक करके जाओ तो 15 to 20 मिनट्स लग जाते थे। तो मैं उनके साथ ही सुबह चले जाती थी 6 बजे। लाइब्रेरी में होती थी मैं। उस टाइम पे कोई भी नहीं होता था लाइब्रेरी में, कोई भी नहीं। बच्चे आना स्टार्ट करते थे 9 से 10 बजे, मैं 6 बजे जाकर बैठ जाती थी। और शाम को जब पापा ऑफिस से घर आते थे तो मैं उनके साथ घर आती थी अराउंड 6 या 7 बजे। और मेरे कोई वहाँ पे फ्रेंड्स नहीं थे, वहाँ पे कुछ नहीं था। आई यूज़ टू जस्ट टेक 5 to 10 मिनट्स ब्रेक लंच के लिए। उसके अलावा पूरा दिन आई यूज़ टू स्टडी। आई यूज़ टू ट्रैक माई टाइम ऑन फॉरेस्ट ऐप, मोबाइल में जो होता है। मेरे तब के टाइम अराउंड 11 to 12 आवर्स स्टडी होते थे। 15 डेज़ में मैंने अपना प्रीलिम्स का सब रिवाइज़ किया। और मैंने स्टेट पीएससी के लिए स्टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी टेस्ट सीरीज़ वगैरह ले ली, सो दैट थोड़ा सा आइडिया लग जाए। एंड आई गेव माई एग्ज़ाम एंड आई वॉज फीलिंग कि हाँ ठीक तो हुआ एग्ज़ाम। और थोड़ा सा यूपीएससी के पैटर्न पे था, तो विच वॉज अ प्लस पॉइंट। बट आई डिडंट थॉट मच अबाउट इट। मैंने उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं और मैंने वापस से अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। थोड़े दिन बाद लाइब्रेरी में ही बैठी थी, शाम को रिज़ल्ट आता है एंड आई हैड क्लियर्ड प्रीलिम्स। वो फीलिंग वाज सो अनइमेजिनेबल। मतलब मेरे को इतना अच्छा फील हुआ, ऐसा लगा कि हाँ, मतलब आई एम कैपेबल ऑफ समथिंग, कुछ तो मैं कर सकती हूँ। नहीं तो फेलियर के बाद ऐसा लगता है कि यार मेरे से हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था स्टेट पीएससी की तरफ, बट ये लाइब्रेरी जाकर ही हुआ दैट मुझे वैल्यू समझ आई। क्योंकि वहाँ पे इतने बच्चे स्टेट पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दे आर सो पैशनेट अबाउट इट। वहाँ पे एक पर्सन आते थे जो जॉब करते थे एंड वो शाम को वहाँ पढ़ने आ रहे हैं बिकॉज उनको वो क्लियर करना है स्टेट पीएससी। हाँ, मैंने अभी अपनी स्टेट, अपना नेम, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई भी रिवील नहीं की है, तभी मैं स्टेट बोल रही हूँ। मे बी इन फ्यूचर आई विल टेल एवरीथिंग। हाँ, कभी ना कभी तो बताऊँगी, बट अभी आई डोंट वॉन्ट टू। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो वहाँ जाकर होता है ना, मुझे खुद से नहीं पता था, मुझे लगता था कि स्टेट पीएससी तो ऐसे ही है। बट वहाँ जाके आई रियलाइज इट्स वैल्यू कि वो भी कोई छोटी चीज़ नहीं है। अगर आपने स्टेट की पीएससी भी क्लियर कर लो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग थिंग। तो तब मुझे वैल्यू रियलाइज़ हुई। और जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, आई फेल्ट सो स्पेशल, मतलब बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। उसके बाद क्या था, मुझे पता था मैं ऐसे भी यूपीएससी की मेंस की तैयारी तो कर ही रही हूँ और इसका मेरा मेंस होगा, तो मेरी एक तरह से यूपीएससी की प्रिपरेशन ही हो रही है। तो मैं लग गई जी जान से अपने मेंस प्रिपरेशन में। ऑप्शनल वॉज नॉट रेडी एट ऑल। मैंने अपना उसी साल ऑप्शनल चेंज किया था सोशोलॉजी में। मेरा बैकग्राउंड है बैचलर्स इन साइंस, तो उसकी वजह से मैंने पहले जोलॉजी ऑप्शनल चूज़ किया था। मैंने पूरा 1 साल जोलॉजी पढ़ा, पूरे नोट्स बनाए, सब कुछ किया। बट एट द एंड आई वॉज नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल विद इट। क्योंकि एक तो बैचलर्स इन साइंस था, ना कि ऑनर्स। सेकेंडली मैंने मास्टर्स भी नहीं किए थे, तो मेरे को बहुत कम नॉलेज थी कंपैरेटिवली जो चीज़ें जोलॉजी में पढ़नी थी हमें एज एन ऑप्शनल। तो मेरे से वो खुद से कवर नहीं हो पा रही थी, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही थी। एंड कोचिंग भी जोलॉजी की 6 मंथ्स की थी। आई जस्ट फेल्ट कि अब मुझे चेंज ही कर लेना चाहिए, आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस। मैंने उसी साल सोशोलॉजी में शिफ्ट किया। और भी ऑप्शनल देखे, बट सबसे कम सिलेबस एंड एक ऐसा ऑप्शनल जो कि मुझे लगा मैं खुद से प्रिपेयर कर सकती हूँ, दैट वॉज सोशोलॉजी। मैंने वो ले लिया एंड उसकी फुल ऑन फ्लेज प्रिपरेशन मैंने प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद ही की, अपने स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स के बाद। उस टाइम पे फिर मैंने पूरी मेंस की प्रिपरेशन की, अपना सोशोलॉजी ऑप्शनल प्रिपेयर किया। एंड नेक्स्ट वो पेपर थोड़ी डिले हो गए, उस ईयर की बजाय वो नेक्स्ट ईयर हुए मेरे मेंस के पेपर्स। वो हो गया। और उसके बाद क्या हुआ ना, मेरा पूरा फोकस ही स्टेट पीएससी पे शिफ्ट हो गया। पूरा फोकस, मैं प्रीलिम यूपीएससी वॉज इन माई माइंड, लेकिन मुझे था कि ये तो मुझे अब क्लियर कर ही देना है, ये तो हो ही गया समझो। मेंस दिया, मेंस क्लियर हो गया। उसके बाद यूपीएससी का प्रीलिम्स आता है। ऑनेस्टली सेकेंड अटैम्प्ट के लिए मैंने बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया, मैंने बस फॉर्म भरा था एंड मैं देने चले गई। आई मे हैव
स्किप्ड दैट अटेम्प्ट, बट आई थॉट कि दे देते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं देने चले गई थी, बट मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था। लास्ट के 2 वीक्स में थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, थोड़े से रिवाइज़ किए थे स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो ऑब्वियसली नहीं होना था। फर्स्ट अटेम्प्ट में उल्टा ज़्यादा सीरियसली मैंने दिया था। सेकेंड अटेम्प्ट में माई फुल फोकस वन वॉज माई स्टेट पीएससी। उसके बाद होता है स्टेट पीएससी का इंटरव्यू। तो मेंस मेरा क्लियर हो गया, देन इंटरव्यू कॉल आती है, तो इंटरव्यू मेरा था एंड आई वॉज सो कॉन्फिडेंट। मतलब इतना भी नहीं, बट मतलब मेजरली मुझे ये लग रहा था कि मेरा हो जाएगा, बिकॉज मेरे मेंस अच्छे हुए थे एंड सब कुछ अच्छा जा रहा था। उसके बाद आता है इंटरव्यू का रिज़ल्ट एंड आई डिडंट क्लियर। दैट वॉज़ वन ऑफ द मेजर सेटबैक जो मुझे आज तक अपनी ज़िंदगी में लगा। हम ना प्रीलिम्स को मिस करें ना, हमें दुख होगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ता होगा, उसके बाद हम वापस से करेज गेन कर लेते हैं कि हमें वापस से न्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। लेकिन जब हम इंटरव्यू से फेल होते हैं ना, उस टाइम पे हमें इतना ज़्यादा बुरा लगता है ना, मतलब उसका कंपैरिजन में प्रीलिम्स का फेल होना कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू से ऐसा लगता है कि बस पहुंच ही गए थे, एक थोड़े से और हो जाते तो क्लियर था। वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे से होगा नहीं होगा, मेरे से स्टेट पीएससी नहीं हो रहा, यूपीएससी कहाँ होगा। बहुत नेगेटिव थॉट्स, बहुत कुछ चल रहा था माइंड में। उस टाइम पे आई डिसाइडेड टू ओपन दिस यूट्यूब चैनल। कहीं ना कहीं मुझे पहले से भी यूट्यूब का मन था, लाइक अभी से नहीं, 2022 कोविड टाइम से आई यूज़ टू थिंक मेरा यूट्यूब चैनल हो, आई शेयर माई थिंग्स। मेरे को बहुत फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट लगता है ये, कि अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करना, अपने दिन के क्लिप्स को शेयर करना, क्योंकि ये हमेशा यहीं पे रहने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले। तो आई ऑलवेज़ यूज़ टू थिंक, बट उस टाइम पे मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, अच्छा फ़ोन नहीं था, अच्छी क्वालिटी का फ़ोन नहीं था, चीज़ें नहीं थी, तो कौन ही देखता। बहुत बार मैंने अपना इंस्टा अकाउंट बनाया, चीज़ें डाली, बट चला नहीं, तो मैंने डिलीट कर दिया। बट दिस टाइम वॉज फाइनली आई डिसाइडेड कि मुझे अपना यूट्यूब चैनल खोलना है। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिली पढ़ने की, क्योंकि मैं तो बिल्कुल डीमोटिवेट हो चुकी थी। आई जस्ट यूज़ टू थिंक कि अब मेरे से कुछ नहीं होने वाला। उस टाइम पे मुझे एक होता ना, डूबते को तिनके का सहारा। मुझे एक तिनका चाहिए था जिसके लिए मैं पढूँ। मेरा उस टाइम पे कोई फ़ोकस नहीं था कि मेरे को एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, मुझे इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। मुझे था कि मेरे को बस इसलिए पढ़ना है क्योंकि मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालनी है। एंड वीडियो में भी अगर आप पुरानी वीडियोज़ जाकर देखोगे, मैं ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा क्लिप डाल दूँगी। मैं पूरा अगर 3 घंटा पढ़ रही हूँ तो मैं 3 घंटे की वीडियो डालती थी। तो उससे मेरी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी बनना स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने बहुत सी चीज़ें सोची। फर्स्टली आई थॉट कि मैं इग्नू में एडमिशन ले लूँ, मास्टर्स भी कर लूँ साथ साथ में। सेकेंडली आई थॉट कि मैं और एग्ज़ाम्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देखना स्टार्ट करूँ। मैंने उस टाइम पे बैंकिंग का थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि बैंकिंग इज़ वन विच आई कैन डू, क्योंकि मुझे मैथ्स अच्छा लगता है, प्लस सीसेट में हेल्प हो जाएगी। उसके बाद मेरा स्टेट पीएससी का प्रीलिम्स था, सेकेंड प्रीलिम्स, जो कि उस साल डिले हो गया था, तो वो भी लास्ट ईयर कोई अगस्त सितंबर में था आई गेस। उसकी वीडियो भी है चैनल पे। बट उस टाइम मेरे फेलियर ने मुझे इतना ज़्यादा ओवर पावर कर दिया था कि मैं और किसी चीज़ पर अच्छे से फोकस कर ही नहीं पाती थी, एंड जिस वजह से मैंने अपना सेकंड प्रीलिम्स भी मिस कर दिया। उस टाइम पे प्रीलिम्स टफ भी था, सीट्स भी बहुत कम थी कंपैरेटिव टू लास्ट ईयर, एंड आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड, तो वो नहीं होना था क्लियर। उसके बाद बहुत करेज गेन करके, अपने आप को मनाकर, मैंने फिर से एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट की, एंड फाइनली आई एम हेयर। सो इन द एंड मैं अपने आप को क्या कहना चाहती हूँ, आई नो दिस टाइम आई एम गिविंग माई बेस्ट, आई नो इट हैज़ बिन सो मच डेज जब से मैंने एक भी दिन ब्रेक नहीं ली है। आई एम मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी। मैंने इतना सुना है ना, इतना सुना है टॉपर से कि कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन परफेक्शन। मैंने इस बार बस ये सोच लिया था कि मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है किसी भी हालत में, एंड देखते हैं क्या रिज़ल्ट होता है। मुझे और कुछ नहीं सोचना। मुझे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, बट स्टिल मुझे पढ़ना है किसी भी हालत में। हाँ, किसी दिन कम पढ़ा जाएगा, कोई बात नहीं, बट मुझे पढ़ना है। मुझे रोज़ जाकर वहाँ बैठना है, मुझे रोज़ जाकर पढ़ना है, मुझे रोज़ के टारगेट्स बनाने हैं, मुझे हर एक चीज़ करनी है जो कि टीचर्स कहेंगे, जो कि एक अच्छा बच्चा करेगा पढ़ने के लिए, पेपर्स के लिए। मुझे हर एक चीज़ करनी है, मुझे अपना बेस्ट देना है। मैंने ये डिसाइड कर लिया था। बहुत बार क्या होता है ना, जो लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, बाकी सोचते हैं दैट दे आर नॉट सीरियस एस्पिरेंट्स। ऐसा नहीं होता है। जब तक एक बंदा जर्नी में है ना, तब तक वो हम सब जैसा ही है।
उसका माइंड कोई ऑफिसर माइंड नहीं बन गया है। हाँ, ऑफिसर की तरह वो सोचता ज़रूर होगा, पढ़ने की ख्वाहिश ज़रूर होगी, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल इंडिविजुअल ही है, जैसे हम सब हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि जिसकी आप वीडियो देख रहे हो तो वो सीरियस नहीं होगा एग्ज़ाम के लिए, वो हो सकता है आपसे भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो। तो बस मेरा एक पैशन था, तो मैंने उसके लिए वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, बिकॉज आई लव शेयरिंग द थिंग्स। और एक मुझे मोटिवेशन मिली, एंड आई नो दैट हाउ मच हार्ड वर्क आई हैव पुट इन दिस अटेम्प्ट, आई नो। अब उसके अलावा आई डोंट नो एनीथिंग कि क्या रिज़ल्ट होगा क्या नहीं होगा। आई हैव गिवन माई बेस्ट। आई एम स्टडिंग कंसिस्टेंटली डेली 8+ आवर्स। अभी के दिनों में तो मैं 12 आवर्स तक भी पढ़ रही हूँ। इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल डेज जा रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच में। क्योंकि दिस टाइम आई एम वेरी सीरियस। जब आप बहुत ज़्यादा सीरियसली कोई अटेम्प्ट देते हो ना, तो आप सच में स्ट्रेसफुल हो जाते हो। 2-3 दिन से मैं खाना खा रही थी एंड आई वॉज नॉट रियलाइजिंग कि मैं खाना खा रही हूँ। कल रात को जब मैं खाना खा रही थी, आधा खाया, उसके बाद आई जस्ट फेल्ट कि यार मैं खाना खा रही हूँ। मैंने 2 मिनट सांस ली, रिलैक्स बोला अपने आप को कि शांत, जस्ट फील द मोमेंट। फिर आई रियलाइज कि ओके मैंने खाना खाया। मतलब आई वॉज सो मच इन टू द पेपर कि मैं और किसी चीज़ की तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। आई ओनली नो कि मैंने कितना हार्डवर्क किया है। रेस्ट, एवरीथिंग इज़ ऑन गॉड। जो भी होगा वी विल एक्सेप्ट दैट, एंड जो भी होगा हमारे अच्छे के लिए होगा। जो भी रिज़ल्ट रहेगा हम उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। एवरीथिंग विल कम टू अस एट द राइट मोमेंट। जस्ट बी पेशेंट, एंड टू ऑल ऑफ यू, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड जस्ट बिलीव। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, एग्ज़ाम से सब कुछ अच्छा होगा। एट द एंड एवरीथिंग विल बी पीसफुल। बाय, साइनिंग ऑफ, विल मीट यू सून आफ्टर प्रीलिम्स।